गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होने जा रहा है जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और जिनकी परीक्षा आने वाले फरवरी 2026 में जिनकी परीक्षा है बिहार बोर्ड की। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ा दूं। मैं साइंस में आप जानते हैं कि आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है जी। नेचुरल साइंस की यदि हम बात करें, सोशल साइंस भी साइंस ही है, लेकिन नेचुरल साइंस जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें जो चैप्टर हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। और एक बात, जो आप लोग गेस वगैरह गेस पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं साइंस को, उनको आप लोग रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, याद करना शुरू कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उस याद करने से आपको कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। तो बातों को, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। साइंस में हर एक सब्जेक्ट का अपना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा तो फिर वो जो भी प्रॉब्लम जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, वो सब आप इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझने पर ध्यान दीजिए, बात को समझिए और फिर उसको आगे याद करने का कोशिश कीजिए। यूं ही ब्लाइंडली जो हम लोग याद करने चल देते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती है। तो हम लोग बात करेंगे साइंस की। साइंस में भी आप जानते हैं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो सबसे हमारी पहली शुरुआत जो होगी वो फिजिक्स की होगी। हम फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स में यदि आपके पास एनसीईआरटी की किताब होगी, बिहार बोर्ड की जो आपका स्टेट का जो आपका किताब है, जो आप देखते होंगे, जो एकदम एनसीईआरटी के हैं, सिमिलर है, तो उसमें जो चैप्टर सब हैं, उसमें चैप्टर 10, 11, 12, 13, ये मेनली 4 जो चैप्टर है आपका, ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। वही फिजिक्स ही है मेन। कौन कौन चैप्टर? चैप्टर 10, 11, 12, 13, ये 4 चैप्टर। इसके बाद जो है एनर्जी के बारे में है, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में है। तो वो सारे से फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को सबसे रिलेटेड है। लेकिन फिजिक्स प्रॉपर की यदि हम बात करें तो जिसमें आपका लाइट पढ़ना है और इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, लेकिन उन ब्रांच में 2 मेन ब्रांच, सभी ब्रांच मेन होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है क्लास 10th में, वो लाइट के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। लाइट वाला जो ब्रांच होता है फिजिक्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो 1-2 बात हम लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम फिजिक्स लिख रहे हैं। फिजिक्स में जो आपका चैप्टर है फिजिक्स, अब फिजिक्स की डेफिनेशन पे बात करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत आप सुन लीजिए। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स जो होता है हमारा स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फेनोमेनन, यानी आप कह लो कि प्रकृति एवं प्रकृति में जो प्रकृति का नियम है, नेचर एंड इट्स लॉ, प्रकृति या प्रकृति में जो घटने वाली जो घटनाएं हैं, नेचुरल फेनोमेनन, इसी का स्टडी हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो ठीक है, डिटेल में फिर कभी आप दूसरे वीडियो में बात करेंगे जब, लेकिन अभी आपके पास समय कम है। ये आपका नवंबर चल रहा है। नवंबर हमको लगता है कि आधा नवंबर बीत चुका है, और नवंबर का आधा, फिर ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो आपकी परीक्षा ही होती है। तो कम टाइम है, इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर पढ़ेंगे कि हम सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन को और न्यूमेरिकल सबको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आपका जो चैप्टर है, जो ब्रांच है फिजिक्स का, जो आपको पढ़ना है, जिसको लाइट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। लाइट का जो ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स बोलेंगे, प्रकाशिकी बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में इसके बाद इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या है, लाइट से रिलेटेड कौन कौन फेनोमेनन है, आप सुने होंगे, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, थोड़े प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, और वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन आई, नहीं, मानव नेत्र, ह्यूमन आई आपका एक चैप्टर है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, कलरफुल वर्ल्ड। तो आंख के बारे में पढ़ेंगे, आंख का अपना फंक्शन क्या है, उसका बनावट क्या है। दूसरी बात, आंख का दोष, दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं, देखते हैं
मैं भी चश्मा लगाया हूँ। चश्मा लग जाता है, आदमी को लगाना पड़ता है कभी कभी दूर की चीज को देखने के लिए या नजदीक की चीज देखने के लिए। ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें साफ साफ दूर भी नहीं दिखता है और साफ साफ नजदीक की वस्तु को भी हम नहीं देख पाते हैं। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जब लाइट की शुरुआत कर लेंगे तो आगे जो है हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपका 2 चैप्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत। हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत। और ये आपका ऑप्टिक्स नाम से नहीं, प्रकाश नाम किससे दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन। चैप्टर जो 10 है उसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। एक बात। फिर दूसरी बात, दूसरा जो है आपका चैप्टर 11 जिसमें ह्यूमन आई, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ना है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जिसको विद्युत बोलते हैं, ये आपका 12 चैप्टर। और 13 जो चैप्टर है उसमें है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या मतलब हुआ, एक तो विद्युत हो गया, दूसरा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबक आप जानते हैं नहीं, चुंबक से हम लोग जो बच्चे थे, अभी तो बच्चे ही हो, तो चुंबक से हम लोग खेलते थे। एक चुंबक को दूसरे चुंबक से क्या चुंबक चिपकता था। तो मैग्नेट में अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन मैग्नेट ना हो लेकिन फिर भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो, ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत का भी चुंबक के जैसा वह व्यवहार करता है, चुंबकीय प्रभाव उसी को कहते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, जब समय आएगा मैं लिखूंगा। तो मेनली आपको फिजिक्स का 2 ब्रांच के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। जब क्लास 12th में जाओगे, 11th 12th में जाओगे, वहां पे लाइट पढ़ाया जाएगा। तो ऑप्टिक्स के भी 2 ब्रांच होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है, दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स होता है। फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के भी ब्रांच है, फिजिकल ऑप्टिक्स का भी ब्रांच है, वेव ऑप्टिक्स होता है, क्वांटम ऑप्टिक्स होता है। तो तरह तरह के ब्रांच होते हैं। अभी हमको ब्रांच के ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, इतना जरूर सीख लिए कि लाइट का जो फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लाइट एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। यदि आप लिखना चाहो अपने कॉपी में तो लिख सकते हो कि ऑप्टिक्स क्या है। ये आपके एग्जाम में नहीं आने जा रहा, लेकिन बेसिक जब बात शुरू कर रहे हैं तो शुरू से शुरू करते हैं ना किसी चीज को। तो ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स किसे कहेंगे, तो फिजिक्स की वह शाखा, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लाइट एनर्जी एवं उससे रिलेटेड, उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। लाइट एनर्जी और लाइट कैसे प्रोपेगेट करता है, लाइट का क्या प्रॉपर्टीज है, लाइट कहीं किसी सरफेस पे पड़ता है तो क्या उसका प्रभाव होगा, इन सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। फिर ऑप्टिक्स का भी आगे ब्रांच होता है जिसपे अभी हमको बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि हमने लिख दिया है क्लास 10th और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है ये, जो जिनको 2026 फरवरी में जिनकी परीक्षा है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, विद्युत में 2 चैप्टर, एक तो विद्युत के ही नाम से है जिसमें चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। फिर करंट के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। कोई ये तार है, ये वायर है, इससे करंट का फ्लो होता है। ठीक है, चार्ज का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जब करंट का फ्लो होता है, ये वायर है, करंट का फ्लो हो रहा है ना, तो इसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इस प्रभाव को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का 3 प्रभाव होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये हमारा चैप्टर है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे ऑप्टिक्स यानी लाइट के बारे में शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।